नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के जनजाति नृत्यों के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम कौन सी जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे? गुर्जर जाति के नृत्य पढ़ेंगे। गुर्जर जाति के नृत्य में प्रमुख नृत्य है कौन सा? चरी नृत्य। चरी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका क्षेत्र पूछा जाएगा। तो इसका क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़। संगमरमर की मंडी कहाँ स्थित है? किशनगढ़। वो ही किशनगढ़ इस चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पे है? अजमेर में। किशनगढ़ अजमेर में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? चरी नृत्य प्रसिद्ध है। ये चरी नृत्य किस समय किया जाता है? गुर्जर जाति के लोग जब अतिथि सत्कार के लिए ये नृत्य करते हैं। गुर्जर जाति के लोग, लिखो दोस्तों, गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए करते हैं। ये नृत्य कब करते हैं? जब घर में मेहमान आते हैं या अतिथि आते हैं, उस समय कौन सा नृत्य करते हैं? गुर्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं। चरी नृत्य किस प्रकार किया जाता है दोस्तों? स्त्रियों द्वारा। कैसे किया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए कैसे किया जाता है तो लिखो दोस्तों, स्त्रियों द्वारा। क्या किया जाता है दोस्तों? स्त्रियां अपने सिर पर कलश रखकर, कलश रखकर और कलश में भी क्या कैसा कलश होता है? पीतल का कलश होता है और उसमें पीतल के कलश में चरी को जलाकर रखकर पीतल के कलश में चरी को जलाकर करती हैं। तो एक तो ये नृत्य किस प्रकार का हो गया? स्त्री प्रधान नृत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार का नृत्य हो गया? पीतल के कलश में चरी को जलाकर क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। और ये किस प्रकार का नृत्य हो गया? स्त्री प्रधान नृत्य हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसके प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो इसके प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्र है ढोल, ढोलक व बांकिया। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं? ढोल, ढोलक व बांकिया वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और चर्चाएं करें तो इसमें प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछा जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है। तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं फल्गुबाई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई क्या है? इसकी प्रसिद्ध कलाकार है। वर्तमान में कलाकार पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसके कलाकार कौन है तो वर्तमान में है सुनीता रावत। वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में कौन है? सुनीता रावत वर्तमान में क्या है? इसके कलाकार है। तो ये था आपका चरी नृत्य। ये क्वेश्चन कई बार पटवारी और ग्राम सेवक में भी आया है और भी लगातार पेपरों में आता ही रहता है कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। तो फल्गुबाई आपको आंसर में देना। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सुनीता रावत है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। चरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। आपको जनजाति पूछी जाए तो गुर्जर जाति का ये क्या है? नृत्य है। और ये क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या है? स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन करती है इसे? केवल स्त्रियां करने का काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करती हैं? जब कोई अतिथि हमारे घर में आता है तो उसके स्वागत के लिए चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार करती हैं? स्त्रियां सिर पर एक कलश रखती हैं और कलश किसका होता है? पीतल का कलश में चरी जलाकर क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं
इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाता है? इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, ढोलक व बांके प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछ लिया जाए या प्रसिद्ध कलाकार इसका पूछ लिया जाए तो फल्गु बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसकी सुनीता रावत क्या है? नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इसके दो नृत्य और हैं उसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं झुमरा नृत्य। झुमरा नृत्य किस जाति का है? गुज्जर जाति का है झुमरा नृत्य। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं झुमरा नृत्य गुज्जर व अहीर जाति के लोग भी करते हैं। एक तो कौन से जाति के लोग करते हैं? गुज्जर, गुज्जर व साथ में कौन से? अहीर जाति के लोग, अहीर जाति के लोग, अहीर जाति के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? झुमरा नृत्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है? यह पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। तो लिखो दोस्तों, यह पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। वीर रस प्रधान नृत्य है, वीर रस प्रधान नृत्य है। ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा ही करें कि इसमें किस प्रकार का नृत्य है के बारे में बात करें तो वाद्य यंत्र आता है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और इसका क्षेत्र कौन सा है? तो वाद्य यंत्र तो इसका कौन सा है? झुमरा। बात करें वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वाद्य यंत्र तो है झुमरा। झुमरा क्या है? इसका वाद्य यंत्र है। बात करते हैं इसका क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्र है कोटा व बूंदी। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र कौन सा है? कोटा व बूंदी। कोटा व बूंदी क्षेत्र का ये नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? झुमरा नृत्य अहीर व गुज्जर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र है झुमरा, और क्षेत्र की बात करें तो कोटा व बूंदी। यह किस प्रकार का नृत्य है? यह पुरुषों का वीर रस प्रधान प्रकार का नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य? निमारी नृत्य, नामरी गायन नृत्य। नामरी गायन नृत्य देवनारायण जी की यशोगाथा के समय ये किया जाता है और किस प्रकार का? पुरुषों द्वारा किया जाता है। मजीरा व इकतरा इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, जो नामरी गायन नृत्य है देवनारायण जी की यशोगाथा पर किया जाता है। देवनारायण के यशोगान पर किया जाता है। यशोगान पर किया जाता है, पर किया जाता है। देवनारायण जी के यशोगान पर किया जाता है और ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। लिखो दोस्तों, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। देवनारायण जी ये वही लोक देवता है जिस पर राजस्थान की सबसे प्राचीन फट जारी की गई थी। 2 रुपए की इस पर डाक टिकट भी जारी की गई थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिसमें सर्वप्रथम क्या की गई थी? डाक टिकट भी जारी की गई थी। ठीक है दोस्तों, यह किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। इसमें वाद्य यंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है? वाद्य यंत्र मजीरा व इकतरा। आपसे पूछ लिया जाए वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा? तो मजीरा व इकतरा, मंजीरा व इकतरा, मंजीरा व इकतरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं माली जाति का, माली समाज का जो नृत्य है कौन सा है? तो हम कौन से समाज के बारे में पढ़ेंगे? माली समाज का नृत्य। माली समाज का नृत्य, समाज का नृत्य एक नृत्य है माली समाज का, वो प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। माली समाज का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य? बात करते हैं चरवा नृत्य। चरवा नृत्य, चरवा नृत्य किया कहाँ पे जाता है? चरवा नृत्य की बात करें माली समाज के लोगों द्वारा किया जाता है और मारवाड़ के माली जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इसका क्षेत्र पूछ लिया जाए आपसे, इसका क्षेत्र पूछा जाए तो मारवाड़ के माली जाति द्वारा, मारवाड़ की माली जाति द्वारा, माली जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य किया जाता है और ये किस प्रकार का नृत्य है? यह पुरुष प्रधान नृत्य है। किस प्रकार का है? पुरुष स्त्री प्रधान, सॉरी दोस्तों, स्त्री प्रधान नृत्य है।
स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्री प्रधान नृत्य है। तो ये किस प्रकार का नृत्य है? यह नृत्य स्त्री प्रधान प्रकार का क्या है? नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करें कि ये चरवा नृत्य है। चरवा नृत्य कब किया जाता है? तो संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। दीपक जलाकर या दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो लिखो संतान होने पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। तो कांसे के घड़े में दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? चरवा नृत्य किया जाता है। तो अभी तक हमने कौन से नृत्य पढ़े हैं? गुज्जर जाति के नृत्य पढ़ी है, और कौन सी जाति के हमने नृत्य पढ़े हैं? वर्तमान में माली जाति के नृत्य पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें क्या पढ़ा? झुमरा नृत्य के बारे में चर्चा की है। झुमरा नृत्य कौन करते हैं? गुज्जर व अहीर जाति के जो लोग होते हैं वो झुमरा नृत्य करने का काम करते हैं। और ये किस प्रकार का नृत्य है? यह पुरुषों के वीर प्रधान रस वाला नृत्य है। ठीक है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो झुमरा वाद्य यंत्र इसमें उपयोग में लिया जाता है। और ये क्षेत्र की बात करें तो कोटा व बूंदी का ये नृत्य, झुमरा जो नृत्य है ये प्रसिद्ध है। और कौन सी जाति आपसे पूछी जाए तो गुज्जर व अहीर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नामरी गायन नृत्य। नामरी गायन नृत्य किसके गाथा के लिए किया जाता है? तो देवनारायण जी की गाथा के लिए किया जाता है। इसकी राजस्थान में सबसे प्राचीन फेड़ है, सबसे लंबी फेड़ मानी जाती है। और इसी पर ही राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम क्या की थी? 2 रुपए की डाक टिकट जारी की थी 2 सितंबर 1992 में। कब की थी? आपसे डेट भी पूछ ली जाए तो डाक टिकट की डेट बता दो। 2 सितंबर 1992 में। 2 सितंबर 1992 में क्या की गई थी? इस पर डाक टिकट जारी की गई थी। डाक टिकट जारी की गई थी। राजस्थान सरकार ने देवनारायण जी जो लोक देवता हैं उस पर क्या की गई थी? डाक टिकट जारी की गई थी 2 सितंबर 1992 को 2 रुपए की। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं देवनारायण जी की यशोगान के समय ये नृत्य किया जाता है नामरी नृत्य। ये पुरुष रस प्रधान नृत्य, इसमें को करने का काम कौन करते हैं? तो पुरुष करते हैं। वाद्य यंत्र पूछ लिया जाए तो मजीरा व एक तरह प्रकार के वाद्य यंत्रों का इसमें उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं माली समाज का नृत्य। माली समाज का नृत्य है चरवा नृत्य, जो मारवाड़ में माली जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य आपसे पूछ लिया जाए तो ये स्त्री प्रधान प्रकार का क्या है? नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कब किया जाता है? जब पुत्र प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तो उसमें कांसे के घड़े में दीपक जलाकर किया जाता है। जैसे आमतौर पे पुत्र प्राप्ति होती है तो देखो कांसे का क्या बजाया जाता है? थाली बजाई जाती है। उसी प्रकार इसमें क्या है? संतान प्राप्ति होने पर कांसे के जो घड़ा होता है उसमें रखकर दीपक रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? चरवा नृत्य किया जाता है। और कौन सी जनजाति द्वारा? माली जाति द्वारा। और किस क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कंजर जाति के जो 3 नृत्य हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। कौन कौन से नृत्य हैं? पहली बात तो कंजर जाति के तो चक्री नृत्य मैंने बताया किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। गुज्जर जाति का 2 नृत्य था। ये कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य है, जो वर्ताकार गति में किया जाने वाला नृत्य चक्री नृत्य है। ठीक है दोस्तों, एक नृत्य कौन सा? दूसरा नृत्य धाकड़ नृत्य, तीसरा नृत्य फुदी नृत्य। तो चरी नृत्य को क्या कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है? आपसे क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र हाड़ौती। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। लिखो दोस्तों, इसे हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए हाड़ौती क्षेत्र का आंचल किसे कहा जाता है? तो चक्री नृत्य को हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। ये कौन करती है? ये युवतियां द्वारा अपने प्रियतम से क्या श्रृंगार की वस्तु मांगने के लिए यह नृत्य किया जाता है।
श्रृंगार की वस्तुओं के लिए नृत्य किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, युवतियों द्वारा अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु प्राप्त करने के लिए कौन सा नृत्य करती हैं? करने के लिए चक्री नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य करती हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए इसकी प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो शांति व फुलवा इसकी प्रमुख कलाकार थी। कौन है प्रमुख कलाकार? प्रमुख कलाकार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? एक तो शांति और एक फुलवा। कौन है? फुलवा। एक शांति थी और एक फुलवा क्या थी? चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। जैसे मैंने पूछा आपको चरी नृत्य, इसमें आपको डाउट होगा क्योंकि चरी नृत्य और चक्री नृत्य आप एक समझ लेते हो। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी फल्गुबाई और सुनीता रावत वर्तमान में थी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे कौन सा है? चक्री नृत्य है, शांति व फुलवा या क्या है? इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, आगे बात करते हैं धाकड़ जाति का नृत्य। धाकड़ नृत्य है। धाकड़ एक जनजाति है जो किस आंदोलन में मैंने बताई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। जो धाकड़ जाति मैंने किस आंदोलन में बताई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। और धाकड़ नृत्य कौन सी जाति का प्रसिद्ध है? तो धाकड़ नृत्य है वो कंजर जाति का प्रसिद्ध है। धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान प्रकार का नृत्य। ये आपसे पूछा जाएगा कि कंजर जाति में कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है, तो धाकड़ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। ये किस प्रकार का नृत्य है? पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है? नृत्य है। आगे बात करते हैं फुद्दी नृत्य। फुद्दी नृत्य कौन सी जाति का द्वारा किया जाता है? तो कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कंजर जाति के हम नृत्य पढ़ रहे हैं तो कंजर जाति के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये तो लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंजर जाति के नृत्य में हम नृत्य लिख रहे हैं तो फुद्दी नृत्य किसका है? कंजर जाति का है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ये किस क्षेत्र में किया जाता है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। अब आपको पूछ लिया जाए हाड़ौती क्षेत्र में तो किया जाता है, परंतु हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं तो वो भी लिख लो। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं फुद्दी नृत्य किस समय किया जाता है, तो कजली तीज पर फुद्दी नृत्य किया जाता है। तो कजली तीज पर यह नृत्य किया जाता है। तो कजली तीज के अवसर पे आपसे पूछ लिया जाए कौन सा नृत्य किया जाता है, तो फुद्दी नृत्य कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने कौन कौन से नृत्य पढ़े? अभी कंजर जाति के नृत्य पढ़े हैं, 3 नृत्य पढ़े हैं। कौन कौन से? चक्री नृत्य पढ़ा। चक्री नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसे ही क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र का आंचल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कब किया जाता है? युवतियां अपने प्रियतम जो होता है, पति होता है, उससे श्रृंगार की जो वस्तु प्राप्त करने के लिए या मांगने के लिए ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना आपसे पूछी जाए तो शांति व फुलवा इसकी क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य। धाकड़ नृत्य कंजर जाति के द्वारा तो ये किया जाता है। कौन सी जाति द्वारा? कंजर जाति के द्वारा किया जाता है, और ये पुरुष प्रधान प्रकार का क्या है? नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं फुद्दी नृत्य। फुद्दी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो ये हाड़ौती क्षेत्र का तो क्या है? प्रसिद्ध है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आपको बताना है, मैंने आपको पढ़ा दिया, भौतिक विभाजन पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि हाड़ौती क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, कजली तीज एक आपको बताना है धाकड़ जाति
कौन सी धाकड़ जाति किस किसान आंदोलन में सम्मिलित थी? ये दोनों क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। कजली तीज के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? फूदी नृत्य कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। भाद्र शुक्ल तृतीया को कजली तीज मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। बचे हुए जो नृत्य हैं वो अगली कक्षा में करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, अपने मित्रों को भी शेयर करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखा करो ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।